हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी की, क्योंकि आपकी जो आगामी वैकेंसी हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल, इन तीनों में जो हिंदी का पोर्शन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पुलिस में आपका 37 से 38 मार्क्स की हिंदी की, यूपीएसआई में 40 मार्क्स एंड लेखपाल में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिए आप कि जितने अदर सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उतना ही आपका हिंदी इम्पॉर्टेंट है। अदर सब्जेक्ट में आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 5 से 6 मिनट में आप 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, डी ऑप्शन आपका पाली। आंसर कीजिएगा, लेकिन उस आंसर से पहले मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए, जो आपका हिंदी का विकास है, जो हिंदी का विकास है इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 3 कैटेगरी में। देखते हैं कौन कौन सी। पहला आपका है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा मध्य भारतीय आर्य भाषा। तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो हमारा हिंदी का विकास है लगभग 3500 साल पुराना है। कितना? 3500 साल पुराना है आपका। जो हिंदी के इतिहास का विकास है वो 3500 साल पुराना है। उस समय हम लोगों ने हिंदी के विकास को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरा आधुनिक काल आर्य भाषा। ये 3 हो गए। अब देखते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, जो हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चला था, जब महात्मा गौतम बुद्ध के समय तक। उस समय इसमें भी 3 भाषाएं थी। उस समय इसकी कितनी भाषाएं थी? 3 भाषाएं थी। सॉरी, इसकी 2 भाषाएं थी। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत। कौन सी पहली थी आपकी? संस्कृत। जबकि दूसरी थी लौकिक भाषा। कौन सी भाषा? लौकिक भाषा। फिर से समझिएगा, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक था। उस समय इसकी 2 भाषाएं हुई थी, पहला संस्कृत, दूसरा लौकिक। इसी तरह बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। जो आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी, मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसकी 3 भाषा हुई। कौन कौन सी? पहली आपकी पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी आपकी अपभ्रंश। ठीक है। मध्यकालीन भाषा के भी 3 भाषा हुई। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जो इसका कार्यकाल है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब बात करते हैं हम आधुनिक आर्य भाषा की। जो आधुनिक आर्य भाषा थी इससे भी 3 भाषाएं निकली। कौन कौन सी?
प्राचीन हिंदी, दूसरी आपकी निकली मध्यकालीन हिंदी और तीसरी आपकी आधुनिक हिंदी। कौन सी? आधुनिक हिंदी। तो फिर से हम अपने क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा की कौन सी भाषा है। अभी तक आप लोगों ने देखा जो अपभ्रंश, प्राकृत और पाली ये तीनों भाषाएं हैं, ये किसकी हैं? ये मध्यकालीन आर्य भाषा की भाषाएं हैं। किसकी हैं? मध्य भारतीय आर्य भाषा की भाषाएं हैं। जबकि जो आपका संस्कृत है ये किससे निकला हुआ है? ये संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से निकला हुआ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से नई जबान कौन सी है। यहाँ पर ये जवान ना होकर के जबान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जबान। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जबान क्या है। जबान मतलब होता है भाषा शैली। क्या होता है? भाषा शैली, भाषा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो आपकी पुरानी हिंदी है, उर्दू है और अंग्रेजी है, इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो कौन सी भाषा जनरेट हुई है, कौन सी भाषा उत्पन्न हुई है, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मानक भाषा, पश्चिमी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा और साहित्यिक भाषा। देखिए जो आपका मानक भाषा दिया हुआ है, मानक भाषा उस भाषा को कहते हैं जो भाषा आप अपने स्कूल में अपनी किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। और साहित्यिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें आपके साहित्य लिखे गए हैं। लेकिन जो आपका हिंदुस्तानी भाषा दिया हुआ है, हिंदुस्तानी भाषा ही वह भाषा है जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लिखा हुआ है द हलंत है प्लस आ प्लस का के ऊपर हलंत लगा हुआ है प्लस सा प्लस आ। इन वर्ड्स को मिला करके, इन अक्षरों को मिला करके कौन सा एक नया शब्द बनाया जाएगा? कौन सा एक नया शब्द बनेगा? आप सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। दक्षस, दक्ष, दक्ष, दकच्छ। देखिए जो शब्दों को अगर हम तोड़ दें, छोटे छोटे वर्डों में तोड़ दें, उसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे यहाँ पर हमने शब्दों को वर्डों को तोड़ दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ण विच्छेद बोलेंगे। अगर हम किसी भी वर्ड के ऊपर हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है उससे हमने स्वर को अलग कर दिया है। स्वर को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है, मतलब वो आधा हो गया है। जैसे हम मान लेते हैं पूरा दा लिखा हुआ है, इससे हम अगर हलंत लगा दें तो हमने इससे मान ले क्या कर देते हैं? आ को रिमूव कर दिया है, आ को हटा लिया है। मतलब हलंत का मतलब होता है आधा, स्वर से विहीन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द प्लस आ प्लस का हलंत करके पश्चा प्लस आ। तो जब दा के ऊपर हलंत और आ वर्ड मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूरा दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा दा बन जाएगा। इसके बाद का प्लस ला मिलकर आपको पता है का प्लस सा प्लस आ, का प्लस सा मिलकर क्या होता है? आपका छा बनता है। छा के ऊपर हलंत प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? पूरा छा बनेगा। इसलिए इसमें क्या बन जाएगा? कौन सा शब्द बनेगा आपका? दक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आंसर कीजिएगा। देखिए जो आपका तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत शब्द होता है। कैसा शब्द होता है? संस्कृत शब्द होता है। लेकिन जो तद्भव शब्द होता है वो अशुद्ध शब्द कह सकते हैं या
संस्कृत का रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। रूप परिवर्तित शब्द, जो आपका तद्भव शब्द है इसको बोलने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है उष्ट्र ऊट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस तरह लिखा हुआ श्रृंगार श्रृंगार, ये भी बिल्कुल सही है। दधी दही, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका लिखा हुआ नज़र और आँख बिल्कुल गलत है, क्योंकि नज़र भी आपका तद्भव है और आँख भी आपका तद्भव है। जो आपका आँख होता है इसका तत्सम शब्द आपका अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी होता है। अगर हम इसकी बात करें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द की, तो इसके पर्यायवाची आपका नेत्र होता है। क्या होता है? नेत्र होता है, लोचन होता है, अच्छी होता है, नयन होता है, एक्सेट्रा इत्यादि शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है? वारी, तोय, वात, सलिल। बताइएगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, जो आपका वारी शब्द है यहाँ पर टो, पहले देख लीजिए, टोय ने लिख करके लिखा हुआ तोय, सही कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? तोय लिखा हुआ है। तो जो वारी, तोय और सलिल हैं ये आपकी पानी की पर्यायवाची होती हैं। किसकी होती हैं? पानी की, जल की पर्यायवाची होती हैं। और क्या होती हैं देख लीजिए, ये सब आपकी जल की पर्यायवाची लिखी हुई हैं। कुछ अदर जल की पर्यायवाची हैं, वो देख लीजिए। जैसे आपका पेय हो गया, अम्बु भी कहते हैं पानी को, सलिल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि शब्द। अब वहीं पर अगर हम बात करें वात की, तो वात किसकी पर्यायवाची है? वात को हम हवा बोलते हैं। तो यही हमारा अन्य शब्दों से भिन्न भी है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम बात करें हवा के पर्यायवाची की, तो हवा की पर्यायवाची आपकी पहला तो वात हो जाएगा, दूसरा वायु कहते हैं हवा को, पवन भी कहते हैं, शमीर भी कहते हैं, इत्यादि शब्द। अभी आपके फिलहाल जो यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, खिड़की की पर्यायवाची बताइए। खिड़की की पर्यायवाची बताइए। तो इस खिड़की की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? वातायन होती है। क्या होती है? वातायन, जो आपके वात से मिलकर बनी है। इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये वात रिलेटेड है। वात मीन्स होता है हवा, और आयन का मतलब होता है आने वाला। जिससे अंदर हवा आए उसे हम क्या कहेंगे? खिड़की कहेंगे। इसलिए खिड़की का जो पर्यायवाची शब्द है वो वातायन होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 नंबर की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पावक, कानन, वारण या सदन। देखिए, पावक जो आपका है ये अग्नि की पर्यायवाची या अग्नि के समानार्थी शब्द होता है। किसकी होता है? अग्नि या आग की। जो सदन है ये होता है आपके घर की या ग्रह कह सकते हैं, ग्रह का समानार्थी शब्द है। लेकिन जो आपका कानन शब्द है ये अरण्य का, ये किसका? अरण्य का आपका समानार्थी शब्द है। अगर इसके कुछ अन्य समानार्थी शब्द की बात करें तो हो जाएगा आपका वन, जंगल, कातार, विपिन, एक्सेप्ट, और लास्ट आपका विटप इत्यादि शब्द। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सुधा का समानार्थी शब्द बताइए।
सुधा का समानार्थी शब्द बताइए। प्यासा, अमृत, नीर या तृष्णा। देखिए जो तृष्णा वर्ड लिखा हुआ है, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा होता है। अगर हम बात करें नीर की, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, नीर का मतलब होता है पानी या जल। अब बात करते हैं प्यासा। प्यासा को बोलते हैं पिपासु। पिपासु। अब आपका क्या बचता है? अमृत। अमृत को ही हम क्या बोलते हैं? सुधा बोलते हैं। इसी को हम पीयूष बोलते हैं। इसको अमीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीय भी कहते हैं, और इत्यादि शब्द। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से बादल शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नीरज। आपको पता है नीर किसका पर्यायवाची होता है? पानी का। अब इसमें ऐड कर दिया गया है जा। जा का मतलब क्या ऐड कर दिया गया है? जा मतलब जो जल में हो। जल में क्या होता है? जल में रहने वाला कमल, इसलिए नीरज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का। ऐसे ही आपका अंबुज और जलज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के। मतलब ये तीनों हो गए कमल के, तो लास्ट में आपका क्या बचा? अम्बुद। अम्बुद मतलब अम्बु भी आपका क्या होता है? जल की पर्यायवाची होती है। किसकी होती है? जल की। लेकिन जब इसमें हम दा जोड़ देते हैं, दा मीन्स देने वाला, और पानी देने वाला कौन होता है? बादल होता है। इसलिए अम्बुद आपका बादल की पर्यायवाची है। ऐसे हम कुछ और अगर वर्ड की बात करें बादल की पर्यायवाची की, तो हो जाएगा नीरद, जलद, वारिद इत्यादि शब्द। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? योजना, जोड़ना, विनाश या बनाना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विनाश। विनाश क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आदि शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखिए जब भी आप कोई शुभ काम करने जाते हैं, मान लीजिए आपने दुकान खोला, दुकान किया, तो उसका जब शुभारंभ करते हैं तो क्या करवाते हैं? श्री गणेश। क्या करते हैं? श्री गणेश। और अगर उसको को बंद करना हो तो क्या कहते हैं? इति श्री। इति श्री। तो श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इति श्री हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका आदि है, आदि क्या होता है? आरंभ होता है। तो आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत। तो आदि का विलोम शब्द क्या बनेगा आपका? अंत बनेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, निशीथ का अर्थ बताइए। निशीथ का अर्थ बताइए। तो निशीथ का अर्थ क्या होता है? आधी रात। क्या होता है? आधी रात। लेकिन अगर यहीं पर लिखा होता निशी, निशी, तो निशी बोलते हैं रात को। किसको बोलते हैं? रात को। और चंद्रमा, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? सुधाकर। चंद्रमा क्या बोलते हैं? सुधाकर। तो निषेध का राइट आंसर क्या होगा? आधी रात होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला, 3 नगर का नाम बताइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 3 नगर। पहले अगर प्लूरल वर्ब
जब आप बहुवचन दिया हुआ है तो यहाँ पर एक वचन कैसे यूज करेंगे, इसलिए पहला वाक्य तो बिल्कुल गलत हो जाता है। बात करते हैं दूसरे का, 3 नगरों के नाम बताइए। ये सही दिख रहा है। इसके आगे चलते हैं, लिखो 3 नगरों का नाम बताइए, ये भी गलत है। 3 नगर के नाम बताइए, ये भी गलत है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, 3 नगरों के नाम बताइए। ये हमारा क्या बना रहा है, तिर्यक बहुवचन बना रहा है, तिर्यक बहुवचन। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि तिर्यक वचन किसे कहते हैं। जब हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं और उसके साथ काकी के मामी में ऐसे शब्द आ जाएं तो उसे हम तिर्यक बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक बहुवचन कहते हैं। काकी के मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी शब्द के साथ कारक चिन्ह आ जाए, जैसे यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह आया है, के कारक चिन्ह आया है, तो वहाँ पर कैसा बहुवचन होता है, तिर्यक बहुवचन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि का सही बहुवचन बताइए। तो कवि का बहुवचन क्या होता है, कविवृंद होता है। क्या होता है, कविवृंद होता है। इसी से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट देख लीजिए। कविवृंद, ऐसे ही अध्यापक का बहुवचन क्या बनेगा आपका, अध्यापक का बहुवचन भी आपका अध्यापक वृंद बनेगा। क्या बनेगा, अध्यापक वृंद। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जन लगा हो तो उसमें कैसे, किसका प्लूरल बनता है, किसका बहुवचन बनता है, प्रजा। क्या बनाते, प्रजा का बहुवचन क्या बनाते हैं, प्रजाजन, आमजन। अगर गण की बात करें, गण लगाते हैं जैसे श्रोतागण, पाठकगण इत्यादि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। जो आपका हस्ताक्षर शब्द है ये कैसा शब्द है, यह एक नित्य बहुवचन है। कौन सा है, नित्य बहुवचन शब्द है। क्यों है, क्योंकि आप कभी भी हस्ताक्षर को एक वचन में नहीं प्रयोग कर सकते। कैसे, कभी आप ये नहीं कह सकते मुझे हस्ताक्षर करवाना है। जैसे आप बोल, गलत बात, सॉरी गाइज, जैसे जो आपका हस्ताक्षर शब्द है वो कभी भी एक वचन में नहीं प्रयोग किया जा सकता। इस तरह कुछ और वर्ड्स हैं, देखिएगा। जैसे आपका दर्शन हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, केस हो गया, अक्षत हो गया इत्यादि शब्द, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे हम नित्य बहुवचन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यहाँ क्या संज्ञा बताई, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपका एक मीठा भी विशेषता है और इलाहाबादी भी विशेषता है। इलाहाबादी कैसी विशेषता है, स्थान बोधक विशेषता है, जबकि मीठा कैसा है, स्वाद बोधक। तो यहाँ पर आपको एक दिक्कत है कि यहाँ पर यह स्वाद विशेषता बताई जा रही है या स्थान की विशेषता बताई जा रही है। तो आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, दोनों विकल्प आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मुझे इस बार एक सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे मुझे ज़मीन आसमान क्यों न एक करना पड़े। जब आप ऐसा कहते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घोर प्रयत्न करना, कठिन परिश्रम करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण की पहचान कीजिए। कौन सा विशेषण है। आपने एक शब्द सुना है इतिहास,
जब इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं, जब इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ देते तो क्या बन जाता है? ऐतिहासिक बन जाता है। तो क्या बन जाता है? ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक आपका क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है। कहते हैं ना, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है। कैसी इमारत है? ऐतिहासिक इमारत है, मतलब उसका संबंध इतिहास से है। जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पक्षी पेड़ों पर अपना डाट बनाते हैं, सही शब्द चुनिए। देखिए इसमें क्या भरा जाएगा? नीड़ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? नीड़ भरा जाएगा, क्योंकि नीर का मतलब होता है आपका पानी। नीम एक पेड़ का नाम है और नींद आपकी निद्रा होती है। क्या होती है? निद्रा, जो आप सोते हो। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा? नीड फिल किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपकी लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर मैं मतलब मैं वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। कितनी बार हो रही है? एक से अधिक बार। जब किसी भी वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आप पीछे पढ़ा था, जमीन आसमान एक करना। इससे रिलेटेड कुछ और बातें देख लीजिए। जो आपका मुहावरे शब्द दिया हुआ है, ये मुहावरा एक प्रकार का किसमें का शब्द है? अरबी का शब्द है। किसमें का शब्द है बेटा? अरबी का, जिसका अर्थ होता है कुछ विशेष अर्थ देना। क्या होता है? कुछ विशेष अर्थ देना। सो आज का मार्क टेस्ट यहीं तक। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस की। ये जितने क्वेश्चन थे आपके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। कैसे थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके UPSI 2017 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कितने के? UPSI 2017 के क्वेश्चन हैं। लगातार ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके सामने हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। सो थैंक यू क्लास।